नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच ईडी ने शारदा चिटफंड घोटाले में एक बड़ा एक्शन कर दिया है। ईडी ने ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी राय, पूर्व सांसद और प्रवक्ता कुणाल घोष की संपत्ति जब्त कर ली है। सुदीप्तो सेन ने शारदा ग्रुप बनाकर ममता के मंत्रियों, सांसदों और पार्टी के बड़े लोगों के साथ मिलकर कैसे अरबों की लूट की थी, यह जानना जरूरी है। इसीलिए बंगाल चुनाव, ईडी की कार्रवाई, शारदा घोटाला और ममता की पार्टी का एकदम सीधा संबंध है। शारदा घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें ममता की पार्टी के कई बड़े चेहरे सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। इसमें मिथुन चक्रवर्ती तक का संबंध है। पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर शारदा चिटफंड घोटाला क्या है और इसका ममता की पार्टी से संबंध क्या है। शारदा चिटफंड का मतलब होता है, चिटफंड का मतलब ही होता है कि कुछ स्कीमों के जरिए छोटी छोटी बचत को इकट्ठा किया जाए, पैसा जमा कराया जाए, हर महीने जमा कराया जाए या कुछ महीने के अंतराल पर जमा कराया जाए। चिटफंड स्कीमों में हर महीने भी पैसा जमा होता है और इसके पैसे के बदले में लोन भी दिया जाता है। चिटफंड स्कीमें चिटफंड एक्ट 1982 के तहत चलाई जाती है। इनको राज्य सरकारें मान्यता देती है। शारदा चिटफंड घोटाले की शुरुआत 2000 के दशक में हुई। बिजनेसमैन सुदीप्तो सेन ने इस ग्रुप की स्थापना की थी। सुदीप्तो ने इस ग्रुप के तहत 4-5 कंपनियां बनाई, ये प्रमुख कंपनियां थी और इसके अलावा 239 कंपनियां बनाई। आरोप है कि सुदीप्तो ने अपनी प्रमुख कंपनियों शारदा रियलिटी, शारदा कंस्ट्रक्शन, शारदा टूर एंड ट्रेवल्स और शारदा एग्रो के जरिए कई सारी स्कीमें लॉन्च की। इनमें 3 स्कीमें प्रमुख थी। कंपनियों ने कौन सी 3 स्कीमें लॉन्च की थी? फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम डिपॉजिट। इन स्कीमों के जरिए बताया गया कि निवेश के बदले 25 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी कि आप अगर 1 रुपया जमा करेंगे तो 25 रुपये आपको मिलेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी या फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा। जो बड़ा निवेश करेंगे उनको विदेश में घुमाने के भी लालच दी गई। इस तरह शारदा ग्रुप ने 2008 से 2012 तक करोड़ों रुपए पब्लिक से इकट्ठा कर लिए। एक स्कीम तो ऐसी चलाई गई जिसमें वादा किया गया कि अगर कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए जाते हैं तो 25 साल बाद कंपनी की ओर से 34 लाख रुपए वापस दिए जाएंगे। इन स्कीमों के चक्कर में भोली जनता फंस गई, भोले लोग फंस गए और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी कंपनी में लगानी शुरू कर दी। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि इन स्कीमों के जरिए करीब 14 लाख छोटे छोटे निवेशकों से 1200 करोड़ रुपए जुटाए गए और ये 1200 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। कंपनी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड और त्रिपुरा जैसे प्रदेशों में करीब 300 ऑफिस खोले और इन ऑफिस के जरिए एजेंट नियुक्त किए और एजेंटों से माध्यम से पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया। इस ग्रुप ने मीडिया में भी पैर फैला रखे थे। तारा न्यूज और तारा म्यूजिक चैनल जैसी कई कंपनियां बनाई, कई भाषाओं में अखबार निकाले, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी न्यूज़पेपर शुरू किए गए। अब सवाल उठता है कि इतना सारा तामझाम फैलाने के बाद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया जिसमें सरकार के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, तो वो फर्जीवाड़ा खुल कैसे गया? उसकी पोल कैसे खुली? वो सामने कैसे आया? दरअसल इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर क्रिकेट स्टेडियम और फिल्म इंडस्ट्री में पैसा निवेश करना शुरू किया था, पैसा लगा रहे थे, तो सेबी को इन पर शक हो गया। शक होने के बाद सेबी ने निगरानी शुरू की और 2012 में सेबी ने कंपनी से कहा कि सारी स्कीमें बंद कर दी जाए। शारदा ग्रुप ने सेबी के कहने के बाद भी स्कीमें बंद नहीं की और पूरे देश में अपनी स्कीमों के जरिए वसूली जारी रखी। इसके बाद जनवरी 2013 में अचानक से निवेशकों को पैसा वापस करना बंद कर दिया। जनवरी में पैसा बंद किया और सुदीप्तो सेन 6 अप्रैल 2013 को सीबीआई को एक चिट्ठी लिखता है। सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिखा कि लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया गया उसका एक बड़ा हिस्सा कई नेताओं की जेब में चला गया है। और उसने चिट्ठी में टीएमसी के सांसद कुणाल घोष का नाम तक ओपन किया। उसने कहा कि ममता के बहुत सारे मंत्री, पदाधिकारी पार्टी के, उनकी जेब में ये इकट्ठा किया हुआ पैसा जा रहा है। यह चिट्ठी लिखने के बाद सुदीप्तो सेन 10 अप्रैल 2013 को कोलकाता भाग गया और यह बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि शारदा ग्रुप ने भोले भाले लाखों लोगों को लूट लिया है। उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई लूट लिए। 18 अप्रैल 2013 को सुदीप्तो सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और वह 23 अप्रैल को कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार हो गया।
उसके गिरफ्तार होने के बाद जांच शुरू की। सरकार चारों तरफ से घिर गई और सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। लेकिन चारों तरफ से मांग उठी, जो जिनका पैसा लूटा गया था उन्होंने मांग की कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। ममता सीबीआई जांच कराना नहीं चाहती है, मामला चाहती थी। मामला हाईकोर्ट में गया और एसआईटी की जांच जारी रखने के लिए हाईकोर्ट ने भी कह दिया। उसने कहा कि समय समय पर इसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट को पेश की जाए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई जांच के लिए ओके कर दिया, आदेश जारी कर दिया। इसके बाद पूरे के पूरी मामले की जांच सीबीआई को चली गई। अब सवाल आता है कि ममता की पार्टी टीएमसी ने इस घोटाले का क्या संबंध है ममता की पार्टी से? इस घोटाले में वो कैसे इन्वॉल्व है, उसके लोग कैसे इन्वॉल्व है? सुदीप्तो सेन ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में दरअसल ये रिलेशंस क्या है इसको मैं बताऊं। सुदीप्तो सेन ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा निवेश कर रखा था। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्टर और टीएमसी सांसद शताब्दी राय और बॉलीवुड एक्टर और टीएमसी सांसद, उस समय पर टीएमसी के सांसद थे मिथुन चक्रवर्ती, शारदा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। तृणमूल कांग्रेस के एक दूसरे राज्यसभा सांसद कुणाल घोष शारदा ग्रुप की मीडिया कंपनियों के सीईओ थे। तारा न्यूज चैनल से कुणाल घोष को हर महीने 16 लाख रुपए की सैलरी जाती थी। इसी तरह टीएमसी के दूसरे सांसद श्रेयस बोस भी शारदा ग्रुप की मीडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। कुणाल घोष और श्रेयस बोस को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के अलावा भी टीएमसी के कई मंत्री और सांसद गिरफ्तार हुए और न जाने कितनों से पूछताछ हुई। ममता के बहुत करीबियों से भी पूछताछ हुई। दरअसल शारदा ग्रुप द्वारा की गई लूट का पैसा किसी न किसी तरीके से ममता की पार्टी से जुड़े सांसदों, मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों को सीधे जेब में जा रहा था। उन्हीं में से 2 शताब्दी राय और कुणाल घोष की संपत्ति जब्त अभी सीबीआई ईडी ने की है। इसका बंगाल से संबंध क्या है? अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के समय पे ये ईडी की कार्रवाई ये बताती है, ये याद दिलाती है कि ममता की पार्टी के लोगों ने कैसे बंगाल और बंगाल के आसपास के प्रदेशों की जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा लूटा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए पूरी दुनिया का मुंह कड़वा करता है, लेकिन अब खुद पाकिस्तान का मुंह मीठा नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान में चीनी के दाम 95 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गए। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत से चीनी, कपास और सूत के आयात की अनुमति दी थी, लेकिन देश में विरोध होने पर इमरान सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया था। उसने मना कर दिया था कि भारत के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, व्यापारी आयात नहीं करेंगे, व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भारत से आयात बंद कर दिया था। अब भारत से व्यापार बंद करने का नतीजा ये है कि पाकिस्तानी को 100 रुपए किलो चीनी खरीदनी पड़ रही है।